वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें जो अभी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसी के मैथ्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें टाइमलाइन ग्राफ दिया है और इसमें क्या बोला है, ए और बी का ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दिया, प्रॉफिट अर्न्ड अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला है इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द टू कंपनीज इन 2021 वाज 27 लाख। ए और बी कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल 27 लाख। उसमें से वाइल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी बी वाज 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी ए। तो हम मान लेते कंपनी ए ने किया है 2x, तो बी ने कितना किया है x, 2x प्लस x 3x बराबर हो गया 27 का, तो x बराबर है 9 लाख। x कितना है 9, तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 9, है ना। अब उन्होंने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, तो ए का प्रॉफिट परसेंटेज ब्लू वाला 2021 में कितना है 40%। 18 का 40% कितना हो गया 4/10। 40% मतलब सीधा सीधा 2/5 कर देती, तो 18 टू ज़ा 36/5 कितना हो गया 5 7 35, 5 टू ज़ा 10। अब बी का कितना है प्रॉफिट परसेंटेज 30, तो 9 का 30% मतलब 3/10, 2.7 हो गया। दोनों को ऐड कर दो, उन्होंने टुगेदर पूछा है। 7.2 प्लस 2.7 कितना हो गया 9.9। 9.9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति के वेतन में 15% की कमी की जाती है। पहले पूरा 100 वेतन था, अब कितना हो गया 15% कम कर 85। अब उसको कितना बढ़ाया जाए, आपको 15 ही बढ़ाना है, लेकिन किस पर बढ़ाना है 15, 85 पर। तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 17 ज़ा 85, 300/17%। 300 को डिवाइड करो 17 में 17, बचा कितना 13, तो 130 हो गया। 130 से पहले 17 के टेबल में क्या आता है 17 7 ज़ा 119, फिर कितना बचा 11, तो 11/17%। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। Question number 3. The difference between the interest on a certain sum at the rate of 16% per annum for 1.5 years when the interest is compounded half yearly and when the interest is compounded yearly 69.12. What is the sum? देखो, अगर हाफ ईयरली है तो आपका रेट हो जाएगा 8% और अगर ईयरली है तो रेट हो जाएगा 16%। 8% का क्या मतलब है, 4% होता है 1/25, 8% मतलब 2/25, ठीक है। अब हाफ ईयरली है तो 1.5 साल में कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा, 3 बारी, टाइम हो गया 3 ईयर्स। अब मैं ये बहुत बारी बता भी चुकी हूँ, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखना। हम ले लेते हैं इसको, अगर आप 1/a लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1/2/25, तो a की वैल्यू हो गई 2/25। a की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 25/2, है ना। तो जो ए हम ले लेते हैं प्रिंसिपल हो गया हमारा 3 बार ये 25/2 का क्यूब, मतलब कि ए का क्यूब। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली में, आपको मैंने पहले भी बताया 3 बार ही मिलेगा, तो वो मिलेगा 3a² प्लस 3a प्लस 1, टोटल इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंडेड एनुअली वाले में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल देखो, पहले साल आपको फर्स्ट ईयर में आपको 2a² इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। a क्यूब का 1/a करेंगे और जो हमारा रेट है वो मैंने 25/2 8% के हिसाब से लिया है, लेकिन पूरे साल में तो 16% मिलेगा, तो डबल मिलेगा 2a² मिलेगा। दूसरे साल में अब जो दूसरा है वो तो आधा ही साल है, तो a² मिलेगा प्लस अब ये 2a² पर 1/a, मतलब कि 2a² का 1/a मतलब 2a, 2a² का 1/a मतलब कि 2a, तो ये टोटल हो गया 3a² प्लस 2a, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो क्या आएगा, 3a² से 3a² कट गया, तो बचा a प्लस 1, ठीक है। अब a कितना है 25/2, a कितना है 25/2 प्लस 1, तो ये हो गया 27/2।
27/2 इंटरेस्ट है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 25/2 का क्यूब। लेकिन उन्होंने बोला अगर आपका डिफरेंस 27/2 का डिफरेंस है तो प्रिंसिपल ये है, 69.12 का डिफरेंस है तो क्या होगा 25 इंटू 25/2 इंटू 2 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/27 इंटू में 6912/100, यही होगा। अब इसको काट पीट मचा देते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 2, 4 7 ज़ा 28, बचा 1, 4 2 ज़ा 8, बचा 3, 4 8 ज़ा 32, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, बचा 1, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फिर 9 से काट दो, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, बचा 7, 9 8 ज़ा 72, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 25 इंटू 4 होता है 100, फिर 25 इंटू 4 होता है 100, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 10,000। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अच्छा, आपको ये भी पता है 48, हमें ये नहीं पता, ये दोनों एक्स है, इतना हमें पता है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। यहाँ पे ये हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये है 10, 48 का आधा, ये दोनों इक्वल दिए हैं तो 48 का आधा कितना हो गया 24, ये 24 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 मतलब 576 प्लस 100, तो ये हो गया 676। 676 मतलब कि 26, ये भी 26 और ये भी 26, 26 प्लस 26 52, 52 प्लस 48 100, 100 is the right answer. Question number 5. A and B studied a business by investing their capitals in the ratio 5:3. After 5 months, B withdrew 1/3 of his capital and A added 40% of his capital. देखो A और B है, ये A है ये B है। A ने लगाई 50 इनकम, B ने लगाई 30 इनकम। कितने महीने के लिए, 5 महीनों के लिए। अब 5 महीने बाद B ने 1/3 इनकम निकाली तो कितनी, 1/3, 30 का 1/3 मतलब 10, 10 निकाली तो कितनी बची 20। अब वो 7 महीने तक इन्वेस्ट होगी। और A ने अपनी इनकम का 40%, 40% कितना हो गया, देखो 100 का 40% होता है 40, तो 50 का 40% होगा 20, 20 और लगा दी तो अब हो गई 70, 70 कितने महीने तक चलेगी, 7 महीने तक। 5 5 ज़ा 25, 250 प्लस 7 7 ज़ा 49, 490, और ये हो गया 150 प्लस 7 2 ज़ा 14, 140। तो अब ये 10 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, रेशो में है ना ये, तो 25 प्लस 49 कितना हो गया, 9 और 5 14 का 1, 4 5 6 7, रेशो 5 4 9, 1 और 1 2, 74 रेशो 29। ठीक है, इस रेशो में इनका प्रॉफिट जो है वो शेयर हो रहा है, इस रेशो में जो प्रॉफिट है वो शेयर हो रहा है। 25.75 प्रॉफिट हुआ था। अब हमें किसका निकालना है, ए का शेयर निकालना है, अपॉन में 100 इंटू में 74 बाय 9 और 4 13 का 1, 7 8 9 10, 103। अब काटते हैं, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, ना जाने की 0, 25 3 ज़ा 75, 103 से 103 कट गया। अब 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 8 ज़ा 32, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 18.5, 18.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड फादर और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 5:2। ये फादर है, ये सन है, ये 5 और ये 2, इसको 5x ले लो, इसको 2x ले लो। इनकी एवरेज एज कितनी है 35, तो 5 और 2 7, 7x/2 है 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब बाप जो है वो है 50 साल का, बेटा जो है वो 20 साल का है। आज से 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये 55 का हो जाएगा, मतलब फादर 55 के हो जाएंगे और बेटा जो है वो 25 का हो जाएगा। ये हो गया 5 11 ज़ा 5 5 ज़ा 11:5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द टेबल shows the total number of employees in different department of an organization and the percentage of female and males। अब आपको ये टेबल स्टडी करके इन क्वेश्चन का आंसर देना है। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन
डिपार्टमेंट डी फॉर्म अप्रॉक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी. टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट डी 35% है. 35% ऑफ 360 कितना है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी. मेल कितने 35%. 35% ऑफ 220. इसका हमें परसेंटेज निकालना है ना. 35% से 35% दोनों में कट गया, 0 से 0 कट गया. ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 11 ज़ा 1800 बाय 11%. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 7, 11 6 ज़ा 66, बचा कितना 4, 11 3 ज़ा 33, 163 के आसपास वाला आंसर है, तो 164 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 seconds and 14 seconds रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ सिंगल पोल, अ सिग्नल पोल. ठीक है. 2 ट्रेन है, उनको 10 सेकेंड और 14 सेकेंड लगते हैं. इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 280 मीटर. देखो लेंथ दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकल जाएगी. फर्स्ट ट्रेन की स्पीड होगी 280 बाई 10 मीटर पर सेकेंड. दूसरी ट्रेन की स्पीड होगी 280 बाई 14 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया 28 मीटर पर सेकेंड. और ये 14 2 ज़ा 28, 20 मीटर पर सेकेंड. देन इन हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अब अगर वो एक दूसरे की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा. एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करना है. तो 280 + 280 मतलब उनको 560 लेंथ कवर करनी है. और जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, 28 + 20 कितना हो गया 48. बस काट पीट मचा देते हैं. ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 35 बाई 3 मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 2, 11, 2 बाई 3 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. सुनील इनकम इज़ 20% मोर देन सुजीत इनकम. देखो 20% का मतलब क्या है, 20% मतलब 1/5. ये सुनील है और ये सुजीत है. चलो 20% सीधा सीधा लेते हैं. सुनील की इनकम सुजीत की इनकम से 20% ज़्यादा है. तो अगर सुजीत की इनकम 100 है, सुनील की इनकम कितनी है 120. सुनील एंड सुजीत सेव 4800 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली. सुनील बचाता है 4800 और सुजीत बचाता है 5000. इफ़ सुनील एक्सपेंडिचर इज़ 12% मोर देन सुजीत इनकम. सुजीत की जो इनकम है ना उसका 12% ज़्यादा है सुनील का एक्सपेंडिचर. 12% कितना हो गया 12 रुपये, ये हो गया 112. ठीक है. 112 में 120 में से 112 गए, बचा 8. 8 जो है वो सुनील की सेविंग है, लेकिन ये 8 नहीं, ये तो 4800 दिया है उन्होंने. तो 1 की वैल्यू आ गई 8 6 ज़ा 48, 600. तो 1 की वैल्यू अगर 600 है तो सुनील की इनकम हो गई 120 इंटू 600 और सुजीत की इनकम हो गई 100 इंटू में 600. तो टोटल इनकम हो गई इन दोनों की 120 + 100 कितना हो गया 220 इंटू में 600. ये टोटल इनकम है इन दोनों की. और उसमें से दोनों की अगर सेविंग घटा दूँ मैं, 5 और 4 9, 9800 अगर मैं घटा दूँ तो दोनों का एक्सपेंडिचर आ जाएगा. ठीक है. 100 कॉमन ले लेते हैं. ये हो गया 220 इंटू 6, 0 का 0, 6 2 ज़ा 12 का 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 1320 माइनस 98. ये क्या हो गई दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर 100 इंटू में 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 3 में से कैरी लिया था तो बचा 2. ये तो हो गई टोटल एक्सपेंडिचर. लेकिन उन्होंने पूछे टोटल एक्सपेंडिचर का 42%, तो 42 बाई 100 कर दो. कट गया 0 से 100 से 100. तो 122 इंटू 42, 122 इंटू में 42, 2 2 ज़ा 4, 4 4 2 इंटू में 8 8 8 4, 4 का 4, 8 और 4 12 का 1, 8 और 4 12 13 का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, 51324. 51324 is the right answer. Question number 10.
इफ़ द 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है। 88 के दो को प्राइम फैक्टर्स बताओ, 8 और 11। 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 0, y और 6। इसका मतलब y की जगह अगर मैं 1 लिखूँ तो ये 8 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है। उसके बाद अब 40-40 के गैप पे होगा, ठीक है, तो 1 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 9, तो ये तीनों y की वैल्यूज़ हो सकती हैं। 4 7 x 6 2 9 0 y 6। अब ये बना 4 और x, 4 और 2 6, 0 तो सेम रहेगा, 6 6 12, 12 जमा x हो गया, और ये हो गया 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 जमा y, इन दोनों को कर दो माइनस, तो 22, 22 में से 12 गया, बचा 10 जमा y घटा x। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर y 1 है, अगर y 1 है तो ये क्या हो गया, 11 घटा x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर y 5 है तो ये कितना हो गया, 10 जमा 5 15 घटा x, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। 15 में से 4 जाएगा तभी तो 11 आएगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर y 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 9 19, 19 में से 19 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8। अब हमसे पूछा एक्स प्लस वाई की वैल्यू, हमसे क्या पूछा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। यहाँ पे देखिए तो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है 1, 5 और 4 9, 9 और 8 17, तो 1 9 और 17 में से क्या ऑप्शन में सिर्फ 17 है, तो 17 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹8245 इन 2.5 ईयर्स एंड 9112 इन 4 ईयर्स। तो देखो आपको पता चल जाएगा 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है, इन दोनों को माइनस कर दो। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 867 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है 1.5 साल में। 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर्स, तो 4 साल में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 4 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 867 इंटू में 2/3, ये तो हो गया 1 साल का इंटरेस्ट, इंटू में 4, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2, 3 8 ज़ा 24, बचा 2, 3 9 ज़ा 27, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 7 71 का 7 यहाँ, 8 2 ज़ा 16 और 7 23, 2312 आपको पूरे 1 साल में इंटरेस्ट मिला है, और सॉरी 4 साल में इंटरेस्ट मिला है। 4 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला है, इतना, और 1 ईयर में कितना मिला था, बस 289 इंटू 2 कितना था, 9 2 ज़ा 18 का 1, 8 2 ज़ा 16 का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 568 का इंटरेस्ट मिला था 1 साल में। अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, 4 साल में इतना अमाउंट है, उसमें से इतना तो इंटरेस्ट है, इन दोनों को माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 3 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, 6800 का प्रिंसिपल है। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 568, प्रिंसिपल कितना है 6800, रेट हमें पता नहीं, टाइम है 1 ईयर, 1 साल का लिया है ना ये हमने, अपन में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, ये होना चाहिए था 578, है ना। 9 2 ज़ा 18 का 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17 का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, फिर हमने काटा 4 से, 4 1 ज़ा 4, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, 4 से तो ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ये हो गया 34, 2 17 ज़ा, सॉरी 17 2 ज़ा और 17 17 ज़ा, तो आर की वैल्यू आ गई 17/2, मतलब कि 8.5%। चेक भी कर लेते हैं, यस 8.5% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द रेडियस ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज बाय 8.5 सेंटीमीटर। पहले अगर आर मतलब आर थी, अब न्यू रेडियस हो गई है आर प्लस 8.5, तो उन्होंने बोले जो सरफेस एरिया है वो 1479 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, तो वो क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर प्लस 8.5 का स्क्वायर
ओरिजिनल था 4πr², दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 1479 पाई, यही बोल रहे हैं। पाई कॉमन ले के काट दो, ये हो गया 4 पाई कॉमन ले लो, ये हो गया a² माइनस b²। तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस b, तो r प्लस r कितना हो गया 2r प्लस 8.5, और दूसरे में बचेगा सिर्फ 85/10 है ना, 8.5 मतलब 85/10 इज इक्वल्स टू 1479 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 17 5 ज़ा 85, 17 8 ज़ा 136, और बचा कितना 11, 17 7 ज़ा 111, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 2r प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू 87/2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 43.5। तो 2r की वैल्यू आ गई 43 में से 8 गया, कितना बचा 35, r की वैल्यू आ गई 35/2। अब रेडियस आ चुका है हमारा। अगर हमारा रेडियस आ गया तो उन्होंने बोला डेंसिटी निकालो, वेट निकालो, वेट मतलब वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r³, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में कितना है 35/2, 35/2 3 बारी इंटू में, अब ग्राम में चेंज करने के लिए 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.15, पॉइंट हटा के नीचे 100। अब ये तो ग्राम में आया है, किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, अब काट पीट मचा दो, 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 35 कितना हो गया 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा 12, 1 2 2 5 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू में 11 अपॉन में 1 2 3 4 5। ठीक, अब बस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 ज़ा 125, 5 यहाँ 12 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 12 62, 2 यहाँ 6 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 6 56, 6 यहाँ 5 कैरी, 25 1 ज़ा 25, 3 0 6 2 5। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 5 का 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 0 6, 0 और 3 3, फिर 3 का 3। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, एक पॉइंट की गड़बड़ हो रही है। ये 1 3 एक्स्ट्रा लिख दिया ना, हाँ 5 का 5, 0 6 2 5, 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 6 का 6, 3 का 3, 3 का 3, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 3.36, 3.36 या 7 8 है, उसके बाद तो राउंड ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैकेनिक सेल्स अ स्कूटर, इस स्कूटर को इतने में बेचा है 12% X% और 10% का डिस्काउंट देने के बाद 22,000 पर। तो यह है 22,000, इस पर दिया 12% का डिस्काउंट, 12% मतलब 3/25, 3/25 मतलब 25 पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा 22 मिलेंगे हमें, 22 X% का डिस्काउंट दिया तो मिलेगा कितना 100 माइनस X/100, 10% का डिस्काउंट दिया तो मिलेगा कितना 9/10, किसके बराबर है 1603008/100। काटते हैं, 100 से 100 कट गया, उसके बाद 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, इसको 9 से काटते हैं, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 7, 9 7 ज़ा 63, बचा कितना 7, 9 8 ज़ा 72, बचा कितना 1, 9 1 ज़ा 9, बचा फिर से 1, 9 1 ज़ा 9, फिर बचा 9 2 ज़ा 18। अब सीधा इसको काट देते हैं 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22,
11 वन ज़ा 11 बचा कितना 6, 11 6 ज़ा 66 बचा 2, 11 वन ज़ा 11 बचा 10, तो 101 हो गया। 11 9 ज़ा 99 बचा 2, 11 2 ज़ा 22। फिर हम काट देते हैं 4 2 ज़ा 8 से, 4 2 8, 8 2 ज़ा 16, ना जाने की 0, 8 2 ज़ा 16 बचा 3, 8 4 ज़ा 32। फिर 11 2 ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11 बचा 8, 11 82 से पहले 11 7 ज़ा 77, 11 वन ज़ा 11 बचा 9, 92 से पहले 11 8 ज़ा 88 बचा 4, 11 4 ज़ा 44। फिर 2 वन ज़ा 2 72। उसके बाद अब ये हो गया 100 माइनस x बाय 100 इज इक्वल्स टू 72। तो x की वैल्यू आ गई 2 9 ज़ा 18, 92 है ना। तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब हमें 2x% मतलब 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 22,000 पर 16% का डिस्काउंट मिल गया तो कितना मिला 84, 84 बाई 100, 2 0 से 2 0 कट गई। 84 का डबल कर दो, 22 को हमने ऐसे मान लिया 2 इंटू 11 इंटू 10 है ना, इंटू में 84, बस 84 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 को 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। 8 का 8, 8 6 14 का 1, 6 और 1 7 8, 18480, 18480 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस 13 इज़ द राइट आंसर, थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, out of 15%, 9% spent rupees 60 each on their meals, while the remaining percent spent rupees 30 more than the एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 15। तो हम मान लेते हैं ऑल 15 का एवरेज एक्सपेंडिचर है एक्स, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 15x। 9 जने खर्च कर रहे हैं 9 गुना 60 रुपये, बाकी की जो 6 जने हैं वो खर्च कर रहे हैं जितना एवरेज एक्सपेंडिचर है एक्स उस पर 30 और ज़्यादा, तो ये हो गया 15x बराबर है 9 6 540 प्लस 6x प्लस 180। 6x इधर माइनस में आ गया, ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 0 को 0, 8 4 12 का 1, 5 6 7, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। x की वैल्यू आ गई 80, x की वैल्यू आ गई कितनी 80। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 15 इंटू 80, 0 को 0, 15 8 ज़ा 120, 1200, 1200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 5 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसकी बेटे की औसत आयु 31 ईयर्स थी। तो पति हो गया हस्बैंड, वाइफ और बेटा। 5 साल पहले 31 थी तो ओरिजिनली कितनी होगी 36, 5 ऐड कर देंगे। 8 वर्ष पहले वाइफ और सन की औसत आयु थी 25, तो 8 वर्ष बाद मतलब 8 ऐड कर दो, 25 और 8 33। अब उन्होंने पूछा है वर्तमान में, अब ये तो हमारी प्रेजेंट में ही तो आ गई 36 और 33 एवरेज एज। अब देखो हस्बैंड भी 36 का है, वाइफ भी 36 के एवरेज के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेजेंट में जो वाइफ है और सन है वो 33 के, यहाँ पे 36 के। इसका मतलब यहाँ पे जो इनको एक्स्ट्रा मिला है ना वो हस्बैंड से मिला है। हस्बैंड 36 ईयर्स का तो है ही, साथ में और कितना है यहाँ पे वाइफ और सन 33 दिख रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के पास यहाँ पर भी 3 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 3 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। वो 6 कहाँ से मिला इनको हस्बैंड से, तो 36 + 6 हस्बैंड की एज है, ये हो गया 42। 42 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 12 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। हम मान लेते हैं एक मैन की एक दिन की एफिशिएंसी है m, मतलब एक दिन में वो m यूनिट काम करते हैं और एक वुमेन एक दिन में w यूनिट काम करती है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क बराबर है 12 आदमी एक दिन में m यूनिट काम कर रहे हैं 36 दिनों तक, और 20 औरत एक दिन में w यूनिट काम कर रही है 25 दिनों तक। तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो m/w इज इक्वल्स टू 25 पंजे 125 और 36 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 का 108। तो m जो है वो एक दिन में 125 यूनिट काम करता है, w जो है वो एक दिन में 108 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क किसी भी एक को यूज़ करके निकाल लो, ये हो गया 12 गुना में 125 गुना में 36। अब ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इससे निकाल लेते हैं टोटल वर्क। 20 इंटू में 108 इंटू में 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया 108 इंटू में 500।
दो ज़ीरो का 2 ज़ीरो, 8 5 40 का 4, 5 1 5, 54,000 यूनिट काम करना है टोटल। अब 8 में काम स्टार्ट करते हैं, 8 इंटू में 125, और कितने दिन तक काम करते हैं वो? 6 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने? 125 8 से होता है 1000, 1000 इंटू 6, 6000 काम हो चुका है। अब बचा कितना है? 54 में से 6 चला गया, 48,000 यूनिट काम हमारा बचा है। अब ये काम कौन कर रहे हैं? 8 आदमी। 8 आदमी 8 इंटू 125, रोज़ 8 आदमी 1000 यूनिट काम करेगा ही करेगा। 10 वुमेन और काम कर रही है, एक वुमेन की एफिशिएंसी है 108, तो 10 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 1080। तो टोटल रोज़ कितना काम होता है? 2080। 2080 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितने दिनों में काम पूरा होगा। कट गया। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 2 13 ज़ा, ये हो गया 300। 13 से डिवाइड कर दो, 13 1 ज़ा 30, 13 2 ज़ा 26, बचा कितना? 4। 40 से पहले क्या आते? 13 3 ज़ा 39, ठीक है। और बचा कितना? 123 1/13, 23 1/13। वो तो ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने आंसर दिया ही ये, जो कि गड़बड़ है। आंसर आएगा 23 1/13। और आई होप आपको ये समझ भी आया है ना। 54 में से 6 गया, 48 ही है ना। बिल्कुल हाँ, 48 + 6 58 ही 54 होते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर द सेम। ये ए है, ये बी है, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं 100। ए सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% मतलब 120 में बेचा जा रहा है, ये सी पी है, ये एस पी है। एंड बी सोल्ड फॉर ₹300 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। तो हमें बी का सेलिंग प्राइस नहीं पता ओरिजिनल। इफ़ देयर इज़ अ नेट प्रॉफिट ऑफ 32%, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 32% का। देखो टोटल सी पी है 200, इसका 32%, मतलब हमने 132% हमें मिला है टोटल एस पी, ठीक है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, टोटल हमें कितने रुपए मिले हैं? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 264। 264 रुपीज़ मिले, उसमें से 120 तो ए से मिल गए, तो बाकी के पैसे कहाँ से मिले? 264 माइनस 120 कितना हो गया? 144। 144 रुपीज़ मुझे मिले बी को बेचने पर। अब उन्होंने बोला है बी सोल्ड फॉर ₹300 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 24 का। उन्होंने बोला ये गैप 24 का नहीं है, ये तो 300 का है, यही बोला। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। 24 की वैल्यू है 300, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 300/24 इंटू में 100। 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 4 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 1250 is the right answer. Question number 18. The following pie chart shows the distribution of the student of graduate and postgraduate levels in 7 different institutions. ठीक है. What is the ratio between the total number of students studying at post graduation level in the institution D and F? कितने हैं D and F में? 14 और 13, 27% of 19,200 रेशो ए और सी, ए और सी 6 और 1 7, 37% इंटू में 25600। 20 से 20 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब और क्या हो रहा है? 192 और 256 दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 27 इंटू 3 होता है 81, और 7 4 ज़ा 28 का 2 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो 81 रेशो 148। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹27440 इन 2 years एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो आपको ये दिया, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 12% ही मिलेगा ना आपको, जब हाफ ईयरली है तो डबल हो गया, 24% हुआ। फिर लेकिन हाफ ईयरली है तो आपको मिलेगा कितना? 12%। रेट जो है वो आधा हो जाता है, पता है ना, सेम। तो आप पहले यहाँ पर देखो 27440 में आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 2 सालों में। अब 27440 इज इक्वल्स टू पी इंटू में 12% का मतलब कितना है? 12% मतलब 3/25,
मतलब ये हो गया 28/25 इंटू में 28/25, ठीक है। 7 4 28, 7 3 21 बचा 6, 7 9 63 बचा 1, 7 2 14, फिर 7 4 28, 7 5 35 बचा 2, 7 6 मतलब बचा 4, 7 6 42, फिर 4 से 4 1 4 बचा 1, 4 4 16, फिर 2 से, फिर 4 से 4 1 4, 4 6 12 बचा 2, 4 5 20। तो P की वैल्यू आ गई 35 इंटू 25, 25 25 625, 625 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 इंटू में 35, 5 5 25 का 2, 5 2 10 11 12 का 1, 6 5 30 31, 5 6 15 का 1, 3 2 6 और 1 7, 6 3 18, 5 6 7 7 और 1 8, 8 3 11 का 1, 21875, 21875। ये आपका है प्रिंसिपल। आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 27, तो आप देखो आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 27440 अपॉन में 21875। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 1 गया 5, 5565 का आपको इंटरेस्ट मिला है 2 सालों में। तो इतना ही यहाँ पर इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक ही साल में मिल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा एक साल में। 5565 को डबल कर दो, 5 और 5 10 का 1, 6 6 12 13 का 1, 5 5 10 11 का 1, 5 5 10 11, 1130। इतना तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको इसके ऊपर भी 12% और मिलेगा। 12% मतलब कम से कम ये 5000 है तो 10% निकालो, 500 हो गया, 500 और ज़्यादा आएगा तो 11600 से ज़्यादा। इसका मतलब यही आंसर होगा, है ना, और तो कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हार्ड ड्राइव इज़ 3600 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव की कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं x, तो हार्ड ड्राइव की हो जाएगी x प्लस 3600। इफ़ हार्ड ड्राइव इज सोल्ड एट एन 8% लॉस, हार्ड ड्राइव, ये आपका हार्ड ड्राइव है और ये आपकी पेन ड्राइव है। हार्ड ड्राइव को 8% लॉस पे बेचा है, तो x प्लस 3600 पर हमें मिला है 8%, मतलब 2/25, मतलब 23/25 मेरे को मिला। प्लस जो पेन ड्राइव है वो हमने बेचा 182% प्रॉफिट पर। 182% प्रॉफिट मतलब मिला कितना 282%, मिला कितना 282%, 282/100 इंटू में x इज इक्वल टू एंटायरली कितना प्रॉफिट हुआ है 12%, 12% मतलब 3/25, मतलब 28/25 इंटू में टोटल कितना है 2x प्लस 3600। तो ये भी हो गया, 4 से तो नहीं कट रहा है, काट दो, लेकिन हमें तो 25 चाहिए। 4 7 28, ना जाने की 0, 70.5 अपन में 425 100, अब 25 कट गया है, ये हो गया 23x प्लस 3600 इंटू में 23 प्लस 70.5x इज इक्वल्स टू 56x प्लस 28 इंटू में 3600। इसको इधर माइनस में ले आओ, ये कितना हो गया 70.5x माइनस ये 56 इधर माइनस में आया, 23 को इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 3 गया 3, 33x इज इक्वल्स टू 3600 कॉमन ले लूँगी तो ब्रैकेट में बचेगा 28 माइनस 23 मतलब कि 5। तो ये कितना आ गया, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 गया 7, 37.5x इज इक्वल्स टू 3600 इंटू में 5, पॉइंट हटा के नीचे 10 काट दो, 375/10x इज इक्वल्स टू 3600 इंटू में 5, 25 से काट दो, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 बचा कितना 12, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू आ गई 12 4 ज़ा 48, 480। x की वैल्यू कितनी आ गई 480, तो यहाँ पे 480 ऐड कर दो,
3600 प्लस में 480, 0 का 0, 8 का 8, 6 4 10 का 1, 4080 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।